आपको बता दें कि एडिशनल एसपी यातायात श्रीमती सोनाली दुबे किसी पहचान की मोहताज नहीं, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े परिवार की बेटी होकर चाहती तो जज या वकील बनकर समाज सेवा कर सकती थी, लेकिन देश एवं समाज सेवा और महिला हित में काम करने का जुनून ऐसा कि समाज को नई दिशा देने वाली लेक्चरर की सुकून वाली जॉब छोड़ भागदौड़ भरी पुलिस सेवा को चुना। पुलिस सेवा करते हुए उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकों कार्य किए, जिन्हें काफी सराहना भी मिली। एडिशनल एसपी श्रीमती दुबे ने मध्य प्रदेश की कई संस्थानों में अलग अलग जगह पर अध्ययन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया विषय से पीएचडी की और नेट क्वालिफाई कर 1 साल लेक्चरर की जॉब भी की, लेकिन इस जॉब से वह सीधे तौर पर आमजन से नहीं जुड़ पाई। साथ ही मन में देश एवं समाज सेवा तथा महिला सशक्तिकरण के भाव के कारण आईपीएस की तैयारी शुरू की और उसका एग्जाम भी क्लियर किया। उन्होंने बताया कि पुलिस का काम एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और समय आने पर इन चुनौतियों का डटकर सामना भी किया। इस कार्य के चलते उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक कार्य करने एवं समाज से जुड़ने का मौका मिला और उन्होंने बताया कि महिलाएं स्वयं शक्ति का पर्याय हैं एवं समय समय पर उनके हित और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिलाने अनेकों महापुरुषों ने ये कार्य किए। बावजूद इसके कई वीरांगनाओं रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई एवं देवी अहिल्याबाई ने अपने कार्यों से साबित किया कि वे न केवल राज्य चला सकती हैं बल्कि पुरुषों के समान युद्ध भी कर सकती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महिला हितैषी कार्यों 3 तलाक कानून और ऑपरेशन सिंदूर को भी उनकी दूरदर्शी सोच एवं महिलाओं को समानता दिलाने वाला कदम बताया है। श्रीमती दुबे ने कहा कि उनके पास आने वाली पीड़ित महिलाओं को हर संभव मदद देने तत्पर है और उन्हें आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण एवं उनकी पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज जाकर भी मदद मुहैया कराते हैं। महिलाओं और बच्चियों की पेट्रोलिंग उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए की जाती है। उन्होंने बताया कि उन्हें गर्व है कि वे देवी अहिल्याबाई के शहर महेश्वर में एसडीओपी रहीं। वहां की महिला बुनकरों के लिए हित में कार्य करते हुए फैशन डिजाइनिंग एवं महेश्वरी साड़ी को किस तरह नए कलेवर में प्रस्तुत किया जाए इसका प्रशिक्षण भी दिलाया गया। उनके इस कार्य को लोकल स्तर पर काफी सराहना भी मिली और बाजार में महेश्वरी साड़ियों की काफी डिमांड भी बढ़ी। यातायात एडिशनल एसपी श्रीमती सोनाली दुबे ने इस विषय में जानकारी दी। देखिए भारत संवाद न्यूज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोनाली दुबे, एडिशनल एसपी ट्रैफिक क्राइम जबलपुर। मैं जुडिशरी बैकग्राउंड से हूं और मैंने मध्य प्रदेश के विभिन्न जगहों पर अपनी एजुकेशन की है। मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया और बीजेपी के ऊपर हुई थी। इसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया और मैं लेक्चरर रही हूँ 1 साल। उसके बाद एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैंने उज्जैन में जो है वो अपनी सेवाएं दी थी और सिंहस्थ के दौरान वहाँ के कार्यों को देखा था। पुलिस ऑफिसर बतौर मैं मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पदस्थ रही हूँ और मुझे सिंहस्थ में 2 बार अपनी सेवाएं देने का मौका मिला है। पुलिस की सेवा एक चुनौतीपूर्ण सेवा है और मुझे लगता है कि इस सेवाओं को करने में जो मुझे समाज का कार्य करने का मौका मिला था वो अन्य सेवाओं की तुलना में शायद ज़्यादा रहा है। मुझे पुलिस की सेवा में कार्य करने के लिए गर्व है। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं स्वयं शक्ति का पर्याय हैं, परंतु समय समय पर महापुरुषों के द्वारा महिलाओं को समानता का बराबर का अधिकार दिलाने के लिए कई प्रयास किए गए। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को रोका था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा जो है महिलाओं के विधवा विवाह पर कार्य किए गए थे। जहां एक तरफ ये कार्य करके महिलाओं को जो है वो बराबरी का हक दिया जा रहा था, वहीं कई महिलाएं ऐसी थी जैसे कि रानी अवंतिकाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, देवी अहिल्याबाई, इन सभी के द्वारा किए गए कार्य ने न केवल ये बताया कि महिला पुरुषों के बराबर है, परंतु वह न केवल राज्य कर सकती हैं बल्कि युद्ध भी कर उन्होंने अपने आप को पुरुषों के बराबर स्थापित किया था। आधुनिक समय में भी हम यह देख रहे हैं कि महिलाओं को कई तरह की वेलफेयर की एक्टिविटीज जो है चलाई जा रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी महिलाओं को सशक्त करने के प्रयास कई किए गए हैं, जिनमें अगर हम बात करते हैं तो या उज्ज्वला योजना देख लें या लाडली लक्ष्मी योजना देख लें, ये महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने का प्रयास करते हैं। मोदी जी की सोच उनके ट्रिपल तलाक को लेकर सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर तक स्वतः स्पष्ट होती है, जो बताती है कि महिलाओं को क्या दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। मैं बतौर महिला अधिकारी जो है पुलिस सेवाओं में कार्य कर रही हूँ। मेरे द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है कि जब भी कोई पीड़िता मेरे पास आए, मैं उसको मानसिक और शारीरिक रूप से जितना उसकी मदद कर सकूं मैं उसे करती हूँ। पुलिस अधिकारी के बतौर न केवल हम सेल्फ डिफेंस पर महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं, बल्कि उनके एजुकेशन के लिए विभिन्न स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं। उनकी पेट्रोलिंग उनको सेफ महसूस कराने के लिए लगातार की जाती है। विशेष उत्सव जैसे गरबा हुआ, उनमें महिलाएं जब रात में जाती हैं तो उनको महिला अधिकारी जो है उन अपनी उपस्थिति दिखाकर ये बताती हैं कि आप निर्भीक होकर
वो सारे त्योहारों को जो है मना सकती हैं। आपको हर जगह पर एक महिला जो है वो आपके सहयोग के लिए तत्पर है। प्रशासनिक सेवाओं में पुलिस की दृष्टि से मेरे द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उसके अतिरिक्त मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे देवी अहिल्याबाई के शहर महेश्वर में बतौर एसडीओपी कार्य करने का मौका मिला था, और उस दौरान मैंने महिला बुनकरों के लिए जो है वो एक प्रयास किया था, और मेरे इस प्रयास को वहाँ पर लोकल स्तर पर काफ़ी जो है सराहना मिली थी। हमने जो फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र के जो युवा थे उनको बुलाकर माहेश्वरी साड़ी को कैसे नए कलेवर में प्रस्तुत किया जा सकता है, इस पर कार्य किया था, और इसके कारण महेश्वर की साड़ियों की जो डिमांड थी और जो नए तरह की पीढ़ी थी उसके पास तक वो साड़ियों की पहुंच बनी थी। और मैं जब भी इस बात को सोचती हूँ मुझे काफ़ी गर्व होता है।